Hello friends, welcome to channel. So in this video we are going to discuss the question paper of social work which is conducted on 5th of November 2020. So this is the second part. In the first part we have already discussed 50 questions. So जिसने वो वीडियो नहीं देखा काइंडली आप जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं. And so in this video we will start from question number 51 to 100. So let's start. So here it is all about me, and you can mail me at socialwork.eportal@gmail.com for any query, and also join the Telegram channel at staff_net. So let's start from question number 51. So the first question, the question number 51. So इसमें assertion रीजन दिया गया है, दो स्टेटमेंट मेंशन है, आपको बताना है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है कि नहीं है. सो पहला है कि कन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं उनमें जो कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, वो बहुत ही नेचुरल होता है. तो ऑफकोर्स ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है. एंड इसका रीजन दिया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज एग्जिस्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, अब वो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं. इसमें ऑलवेज लगा हुआ है, तो ऑलवेज नहीं होता है इसमें, कभी कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इस प्रकार के जो किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऐसे वर्ड आते हैं जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जैसे ऑलवेज या ओनली, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट 90% केसेस में गलत होते हैं. तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड. क्वेश्चन नंबर 52. इसमें पूछा गया है टाइम बाउंड पैकेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी इज नोन एज. इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट में ही डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, टास्क असाइन होते हैं टाइम बाउंड मैनर में. सो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53. प्रिमिटिव कल्चर इज रिलेटेड टू. आपको बताना है प्रिमिटिव कल्चर किससे रिलेट करता है. फोर ऑप्शन मेंशन है, शेड्यूल कास्ट, कास्ट, रेस एंड द ट्राइब. सो प्रिमिटिव का मतलब होता है जो प्राचीन होता है, आदिम, और ट्राइब क्या है, आदिम ही जनजाति है, तो ये इसी का लक्षण है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 54. द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज एट्रीब्यूटेड टू. सो इसमें पूछा गया है कि जो ग्रुप डायनामिक्स का जो कंसेप्ट है इज गिवन बाय. सो राइट आंसर दैट इज कर्ट लुईन. इन्हीं के द्वारा ये जो कंसेप्ट था दिया गया था ग्रुप डायनामिक्स का. सो ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली क्या होता है, ग्रुप का मतलब आपको पता ही होगा कि द कलेक्शन ऑफ टू एंड द मोर पीपल जो आपस में मिलते हैं, उनके कॉमन वैल्यूज़, कॉमन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको शेयर करते हैं. और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है इसमें बेसिकली प्रोसेस और एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उसको बोला जाता है डायनामिक्स. तो ग्रुप डायनामिक्स की यहाँ की डेफिनेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसको दिया गया था कर्ट लुईन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 55. सो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट मेंशन है, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा एक्ट कब एनेक्ट हुआ था, उसकी कौन सी ईयर में. सो द प्लांटेशन ऑफ लेबर एक्ट विच इज इनेक्टेड इन 1951, एंड माइन एक्ट दैट इज 1952, एंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विच इज इनेक्टेड वाज इन 1965, एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट विच इज इनेक्टेड इन 1972. सो ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगे हैं. सो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है. सो राइट आंसर विल बी सेकंड, ABCD. क्वेश्चन नंबर 56. इसमें ऐसा रीजन मेंशन है, आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रू है और जो इसका राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. सो पर्पसफुली एस्टेब्लिश रिलेशनशिप आर की टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बेसिकली हम बात करें तो एक संबंध होना जरूरी है, पर्पसफुली संबंध. और इसमें जो रीजन दिया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ रैपोर्ट बिल्डिंग लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए रैपोर्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है, और उसका जो एसेंशियल पार्ट है वो है रिश्ता बनाना. तो ये सही दिया गया है. सो इसका वो राइट एक्सप्लेनेशन भी है. सो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 57. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. किसके द्वारा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, किनके द्वारा ये जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में. सो राइट आंसर लॉर्ड रिपन. क्वेश्चन नंबर 58. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर द मैटरनिटी रिलीफ. मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इनमें बताना है आपको कौन सा आर्टिकल है जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई. सो ये है आर्टिकल 42. सो इट इज अ पार्ट ऑफ DPSP. क्वेश्चन नंबर 59. एंड अचीविंग मैक्सिमम इफेक्टिव विद द डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रोसेस अ ग्रुप नीड्स. आप बेसिकली इसमें पूछा गया है कि उस ग्रुप में क्या किस चीज़ की जरूरत होती है जिसमें आपको एक इफेक्टिव मैक्सिमम इफेक्टिव आउटपुट चाहिए होता है एक डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रोसेस के माध्यम से.
सो द ग्रुप नीड्स ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एंड ग्रुप एक्शन एंड एवोल्यूशन। सभी चीज़ें ज़रूरत होती हैं अगर आपको एक इफेक्टिव मैक्सिमम आउटपुट चाहिए किसी भी ग्रुप प्रोसेस के माध्यम से, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट योजना मेंशन है यहाँ पर, प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम वाया वंदना योजना। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ABCD। ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगा हुआ है और इसकी जो डेट है यहाँ देख सकते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना ये 2000 में इनेक्ट हुई थी, एंड पीएम आदर्श ग्राम योजना which is enacted in 2009, and PM Jeevan Jyoti Yojana was enacted in 2015, and PM Vaya Vandana Yojana was enacted in the 2017. Now the next question, question number 61, इसमें लिस्ट मेंशन है, आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो लिस्ट 1 में इसका मीनिंग लिखा हुआ है और लिस्ट 2 में बेसिकली ये जो टर्म दी गई है इनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है यहाँ पर मेंशन है, उस आपको उसी को पेयर करना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अगर सभी टर्म के बारे में नहीं पता तो आप काइंडली इसके जो ऑप्शन है उनको अच्छे से देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी ऑप्शंस में कोई भी 2 बार नहीं यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको किसी भी एक ऑप्शन के बारे में पता है, एक टर्म के बारे में पता है, तब इसका जो आंसर है आप राइट लगा सकते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेंज। सो आपको क्लिक होगा कि परसेंटेज के बारे में आपको पता होगा, ये सिंपल टर्म है। सो ये क्या होता है परसेंटेज, सो पार्ट पर 100। सो ये इसका जो थर्ड का पेयर हो जाएगा डी के साथ। सो यहाँ देख सकते हैं आप केवल एक ही ऑप्शन में है, वो भी थर्ड ऑप्शन में। सो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें बेसिकली पूछा गया है कि यहाँ पर एक एक्ट मेंशन है जो कि 2013 में एनेक्टेड हुआ था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रेड्रेसल। सो ये जो एक्ट है बेसिकली आपको बताना है कि कब लाया गया था, कौन से यहाँ पर 4 आपको केसेस मेंशन है, इनमें से बताना है कौन सा केस है, उसके बाद उसके एवज में ये एक्ट को इनेक्ट किया गया था। सो ये है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद ही इस एक्ट को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपैरेटिव मेजर ऑफ। सो बेसिकली पूछा गया है कि जो HDI इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें जो डायमेंशन होती हैं जिनके माध्यम से मेजर किया जाता है HDI इंडेक्स, तो कौन कौन सी डायमेंशन है। 4 डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम। सो अगर आपको पता है तो आप मार्क कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ABD फर्स्ट, B एंड द D। आप इसको याद करने का आपको ट्रिक बता देते हैं। H, यहाँ पर HDI लिखा हुआ है, H मतलब क्या होता है ह्यूमन। सो यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। सो यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद D है, और D मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कब होगा, जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा, जो लोग हैं एजुकेटेड होंगे, तो ये इसमें लिटरेसी रेट आ जाएगा। देन इसमें जो थर्ड है आई मीन्स इनकम। सो आप यहाँ पर D इनकम है, तो इसको आप हटा सकते हैं, उसके अलावा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 64 को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट मेंशन है, द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो चारों की चारों यहाँ पर आप ईयर देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप इसको याद कर सकते हैं और जो राइट आंसर होगा वो होगा ABCD। अगर आप देख रहे होंगे इस पेपर में जितने भी इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन दिए गए, सबके ऑलरेडी इसको ऑर्डर में लगाया हुआ है, ABCD ही आंसर है। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें यही आंसर आ रहा है। रामकृष्ण मिशन वाज फॉर्म इन, बताना है आपको कब रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा 1897। क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लगाना है, 4 यहाँ पर सिस्टम मेंशन है। सो चेंज एजेंट सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम, टारगेट सिस्टम एंड एक्शन सिस्टम। सो ये भी बेसिकली ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। सो जो भी बेसिकली अगर जो नया एस्पिरेंट है तो उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, बट दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आप जब भी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में पता नहीं सिस्टम के बारे में, तो आप सिस्टम को हटा सकते हैं, तब भी इसको आप इजीली मार्क कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले जो एजेंट होता है, चेंज एजेंट से आएगा, उसके बाद क्लाइंट आएगा, उसके बाद टारगेट, देन लास्ट में एक्शन। ऐसे भी आप इसको राइट मार्क कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 67, फ्री एसोसिएशन इज द टेक्निक ऑफ। इसमें 4 थेरेपी मेंशन है, बताना है कौन सी थेरेपी से रिलेटेड है, किसकी टेक्निक है फ्री एसोसिएशन। सो इट इज अ टेक्निक ऑफ साइको एनालिटिकल थेरेपी।
And the next question, 68, the framework of Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme is based on. So basically ये बेस्ड है राइट पर, राइट टू वर्क। जो भी अनस्किल्ड लेबर जो लोग होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। सो बेसिकली है राइट टू वर्क को लेकर के। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 69, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी अप्रोच वाज नॉट गिवन बाय दी एमजी रोज। बताना है एमजी रोज के द्वारा कौन सी कम्युनिटी अप्रोच थी वो नहीं दी गई थी। सो इसमें नॉट मेंशन है, इसको आप अच्छे से देख लिया करिए। जब भी आप क्वेश्चन करें हमेशा उसको अच्छे से पढ़ें, बिकॉज कहीं कहीं पर नोट दिया होता है और आप गलती से और जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो यहाँ पर वो है राइट ऑप्शन, दैट इज सोशल प्लानिंग अप्रोच। ये बेसिकली जो अप्रोच है नहीं दी गई थी एमजी रोज के द्वारा। सो इनके द्वारा जो अप्रोच दी गई थी, सो इसकी जो शॉर्ट ट्रैक है दैट इज एसपीजी। और एसपीजी को आप इजीली याद कर सकते हैं। सो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक कंटेंट, पी का मतलब होता है प्रोसेस अप्रोच, एंड जी का मीन्स जनरल कंटेंट। सो इसको आप याद कर सकते हैं कि एमजी रोज के द्वारा जो भी अप्रोचेज दी गई उनकी शॉर्ट फॉर्म एसपीजी करके आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बेसिकली पूछा गया है कि सेल्फ एक्चुअलाइज जो पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मैस्लो के द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो पहले दिया गया फुल एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वन नेचर, उनका जिस प्रकार का नेचर है उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करना, उसी रूप में, सही है। एंड द नेक्स्ट है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द सम काइंड ऑफ वर्क, ये भी सही है। एंड अ नीड ऑफ ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस। एंड द सेकंड लास्ट है डी, एंड एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिवनेस। एंड लास्ट दिया गया फुलफिलमेंट ऑफ द डेली नीड्स एंड द ड्यूटी। सो आपको इसमें देख के लग रहा होगा कि सभी सही है, बट सभी सही हैं, बट अगर हम बात करें मैस्लो के द्वारा दी गई थी तो इनमें से केवल 4 ही दी गई थी। ये स्टार्टिंग की ABCD, जो ई है ये नहीं दिया गया था। ये बेसिकली जो करेक्टरिस्टिक्स तो है, बट ये बेसिकली मैस्लो के द्वारा नहीं दी गई थी, इसको आपको एलिमिनेट करना होगा। सो केवल ऑप्शन ABCD सही होंगे। तो देख सकते हैं ABCD केवल फोर्थ ऑप्शन है। सो अगर आपको ये लग भी रहा है कि ये भी ई सही हो सकता है तो इसमें ई दिया नहीं गया तब भी आप फोर्थ ही मार्क करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। हमारे देश में सबसे पुरानी जो ट्रेड यूनियन थी उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, AITUC, INTUC, BMS एंड CITU। सो सबसे पुरानी है दैट इज AITUC। और आपके लिए होमवर्क है कि आप बेसिकली इन सभी के फुल फॉर्म बताइए क्या है और किस ईयर में ये बेसिकली संस्थाएं बनाई गई थी, जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, जिनका आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए चारों के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु ग्रांटेड प्रोविजन टू द ऑफेंडर्स। यहाँ ऑफेंडर होगा, ऑफेंडर यहाँ पर बहुत सारा करेक्शन है पेपर में, ऑफेंडर है। पुलिस, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन एंड जेल। सो अगर आपने इस थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको मार्क कर पाएंगे, बट अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तब भी थोड़ा सा आप अगर दिमाग का यूज करें तो लगा सकते हैं। जैसे जेल की अगर बात करें तो जेल के ऊपर पुलिस आती है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर होता है अगर वही हो सकता है, वही प्रोविजन ग्रांटेड कर सकता है, तो जेल तो होगा नहीं। एंड अगर बात करें प्रोसिक्यूशन की तो प्रोसिक्यूशन इज द पार्ट ऑफ कोर्ट। सो कोर्ट इसके ऊपर होता है, जैसे होते हैं कोर्ट होता है तो कोर्ट ही करेगा, प्रोसिक्यूशन तो कर नहीं सकते। तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप C और D एलिमिनेट कर दीजिए, केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा आपको थ्योरी के बारे में पता हो या आपको सब कुछ याद हो, बट आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा दिमाग का यूज करके भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या है। ईगो स्टेट रिफर टू द ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी डज नॉट इंक्लूड। बेसिकली जो थ्योरी यहाँ पर मेंशन है ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी, इसमें कौन सी, इसमें आपको जो ईगो स्टेट दी गई इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो ये सिबलिंग्स विच इज नॉट पार्ट ऑफ द ईगो स्टेट ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 74, MG रानाडे इज रिलेटेड टू। आपको बताना है इनमें से ये जितनी यहाँ पर समाज संस्थाएं दी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, ये किससे रिलेटेड है MG रानाडे। सो यहाँ पर ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सत्य शोधक समाज। सो अगर आप देखेंगे इनमें सभी में इनका योगदान रहा है, बट अगर हम बात करें जो को फाउंडर थे MG रानाडे उस संस्था के, वो थी प्रार्थना समाज। सो अगर जिसने ये मार्क किया है सही है, और क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी में इनका योगदान रहा है MG रानाडे का, बट जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रार्थना समाज, बिकॉज ये इसके को फाउंडर थे। तो आंसर यही होगा।
सो क्वेश्चन नंबर 75। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का नेचर बेसिकली इस वजह से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है, दर्शाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है बेसिकली। सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी की, तो ये बेसिकली रिलेटेड है आपकी थिंकिंग पर, आपकी लॉजिकल अप्रोच जो होती है, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप थिंक करते हैं, कैसा आप लॉजिकल अप्रोच यूज करते हैं। सो ये डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, और सिचुएशन कैसी है उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। सो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट अप्रोच आपको यूज करनी पड़ती है, और ये मेंटल कॉग्निशन से रिलेटेड है। सो आप देख सकते हैं इसके जो स्टेटमेंट मेंशन है, ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दी मेंटल कॉग्निशन ऑफ अ पर्सन कंसर्न। सो ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन इसमें जो बी दिया स्टेटमेंट, टू कम अप ऑब्जेक्टिविटी कंसिस्टेंट थिंकिंग विथ लॉजिकल अप्रोच इज टू बी दी मेंटेन, तो ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी दिया है इसमें, सॉरी स्टेटमेंट सी दिया है, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ डिफरेंट और सेम सिचुएशन, तो ये भी इसमें सही दिया गया। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें इसकी बेसिकली जो इसमें जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ सब्जेक्टिविटी की करेक्टरिस्टिक भी है। तो अगर इसमें सब्जेक्टिविटी आता है इसमें, तब भी आप इसको इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो दोनों में कॉमन होती हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में, तो आप देख सकते हैं। सो इसके तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फंक्शनल अप्रोच इन सोशल केस वर्क वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा, जो सोशल केस वर्क की फंक्शनल अप्रोच है किसके द्वारा डेवलप की गई थी। सो ये बेसिकली है ओटो रैंक के द्वारा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जैसी डेप्थ भी हो सकता है, तो करेक्ट है, बट बेसिकली जैसे इनके द्वारा इनके बेसिकली ये जो थ्योरी थी फंक्शनल अप्रोच, इनके मॉडल दिए गए थे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो थ्योरी दी गई थी ओटो रैंक के द्वारा, उनके जो मॉडल दिए गए थे जैसी डेप्थ के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसी थ्योरी होती है जिन पे बहुत सारे थिंकर काम करते हैं, तो आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है कि जो थ्योरी किसके द्वारा दी गई या उसके मॉडल किसके द्वारा दिए गए, उसको बाद में चेंजेस कुछ हुए तो वो कौन से थिंकर के द्वारा दिया गया, तो इस चीज़ को अच्छे से आपको देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, हु रोड दी फेमस बुक सोजे बतन, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई थी, तो ये बुक लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें मैच करना है आपको लिस्ट में लिस्ट टू के साथ। यहाँ पर कुछ थिंकर के नाम मेंशन है और उनके द्वारा कोई थ्योरी दी गई या फिर कुछ उनके द्वारा कोई थ्योरी दी गई, उसका मेंशन नाम है, आपको मैच करना है, पेयर करना है। सो पहला है सोशल डिस्टेंस स्केल, वाइट कलर क्राइम, डोमिनेंट कास्ट एंड लिटिल कम्युनिटी। यहाँ पर थिंकर नेम है सुदरलैंड, जीएस बोगार्डिस एंड रॉबर्ट रैडफील्ड एंड एम एन श्रीनिवासन। अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के आपको कुछ याद आया होगा। आपने जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें रॉबर्ट रैडफील्ड का नाम मेंशन था, और उन्होंने बेसिकली जो थ्योरी दी थी या जिसके बारे में बताया था उसको भी आपको पता होगा। सो ये उन्होंने बताया था लिटिल कम्युनिटी के बारे में। सो अगर आपने क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, तब भी इसको आप आंसर मार्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये देख सकते हैं, केवल जो डी ऑप्शन है केवल एक में ही थर्ड ऑप्शन है, और सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं आप इजीली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप अच्छे से अगर पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला 2030 वाला, पहले इसके बारे में पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बाद में पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो अब 2030 इसका राइट आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे जिनमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन। सो हमेशा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय द फ्लूइड इन करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर कुछ स्टेजेस दी गई हैं, ओरल, फैलिक, एनल, लेटेंसी एंड दी जेनिटल। सो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ACBD। इसको याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं, PAO। सो इसकी बेसिकली ट्रिक है, बेसिकली हमने ऐसी बनाई थी इसको याद करने के लिए, जल पाओ, हिंदी में इसको बोल सकते हैं जल पाओ, मतलब पानी पिलाने को लेकर के ऐसे कुछ, तो GLPA। और इसको आपको उल्टा याद करना है, मतलब O पहले आएगा, फिर A आएगा, फिर P आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 80, सो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इसमें कौन सा फॉलोइंग जो टर्म है यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं होती है। सो लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा तो ऑफकोर्स इसमें इंक्लूड होगी ही, एम्प्लॉयमेंट भी होगा इसमें इंक्लूड, हाउस भी होंगे, एंड सेल्फ स्टीम, सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बारे में आप देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया
इसके बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन में, सेल्फ स्टीम की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन थी सामने। तो अगर आपको उस क्वेश्चन का आप सही लगा सकते हैं आंसर, तो इसका भी लगा सकते हैं इजीली। सो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ स्टीम, ये पार्ट नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 81, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, CEDAW इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, UNGA के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था किस ईयर में, आपको ये बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा 1981, बट 1981 इसमें मेंशन नहीं है। बट विच ऑप्शन विच वेरी क्लोज टू दिस, सो दैट इज थर्ड ऑप्शन 1980। सो 1980 वेरी क्लोजेस्ट की, इसी वजह से आप इसको मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे क्वेश्चन गलत है, बट अगर आपको मार्क ही करना है तो आप ऑप्शन थर्ड कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी क्लोज है 1981 के। सो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में दो लिस्ट मेंशन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको मैच करना है, पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सो यहाँ पर दोनों में कुछ टर्म मेंशन है, क्या एक दूसरे वो रिलेट करती हैं, उसको आपको पेयर करना है। सो यहाँ पर आप पहले सबसे पहले लिस्ट 1 की जितनी भी टर्म यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फोकस ऑन द सेवरल लेवल ऑफ इंटरवेंशन एंड द focus on the person in an environmental context of practice situations, and focus on the dynamic interplay of biological and the social system, and the focus on the problem and the effect of discrimination। सो आपको चारों को पढ़ के समझ में आया होगा कि इनमें से केवल आप दो को ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। हो सकता है आप चारों को समझ पाए, बट अगर आपको लगाना है, आपको सभी के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये किस में आएगा, ये आप चारों को पढ़ेंगे, इसमें पढ़िए, आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो ये आएगा थर्ड में, एथनिक सेंसिटिविटी में। ठीक है, तो डी का थर्ड होगा। और इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप उसके सबसे पेयर कर सकते हैं। और ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा, किसी भी ऑप्शन सेम दो बार नहीं है। तो जैसे ये है, ये सेकंड से, यहाँ पर थर्ड से, यहाँ फर्स्ट फोर्थ से, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अगर आपका डी थर्ड से पेयर कर रहा है तो डी थर्ड केवल एक में ही है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और ये सभी के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑन विच द सोशल वर्कर शुड हैव कमांड। सो ये पूछा गया है कि जो सोशल वर्कर होते हैं, इनमें से कौन सी वो टेक्निक है जिन पे उनकी कमांड होनी चाहिए। सो एक्सप्लेनिंग, ये तो इक्वालिटी होती है, टेक्निक होती है, ये सोशल वर्कर पे इस पे कमांड होनी चाहिए। एंड एडवाइस करना, कैसे एडवाइस देते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब की सभी स्किल होती हैं और ये टेक्निक भी होती है। री एनफोर्सिंग, रीअश्योरिंग, सो ये सभी के सभी जो टेक्निक है, ये सोशल वर्कर, इस पे कमांड होनी चाहिए, इनकी स्किल जो होती है सबकी सोशल वर्कर में होनी चाहिए। तो ABCD चारों हो जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सो इन 2011 यहाँ पर ब्लैंक है, आपको बताना है कि किसके द्वारा जो पहला रेजोल्यूशन था LGBT राइट को लेकर के, उसको पास किया गया था, किस संस्था के द्वारा। तो ये थी बेसिकली यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सो इसमें पूछा गया है कि हु क्वाइन द टर्म प्रोलिटेरिएट एंड द बोर्जुआ विथ रिगार्ड टू द सोशल क्लास। सोशल क्लास को लेकर के यहाँ बताना है आपको किसके द्वारा, किस थिंकर के द्वारा ये जो टर्म यहाँ पर मेंशन है प्रोलिटेरिएट एंड बोर्जुआज। तो इसका मतलब होता है कि अमीर, एंड बोर्जुआ का मतलब होता है जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं। तो यहाँ सोशल क्लास की बात की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इन टर्म के बारे में सुना होगा एक बार भी। So question number 86, a process where social policy is transformed into social action, and that is called as social welfare administration। So ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 87, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको यहाँ पर ब्लैंक है, आपको इसको फिल करना है। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क यूज फॉर द मोबिलाइजिंग मास इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम टू प्रिवेंट द एडवर्स चेंजेस। एडवर्स चेंज को रोकने के लिए। सो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है, आपको चार ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ये है सोशल एक्शन। ये अगर आप थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि ये कभी भी गलत नहीं हो सकते अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, परसेप्शन इज ऑलवेज एंड देयरफॉर सेलेक्टिव। सो पूछा गया है कि जो परसेप्शन होता है, चार ऑप्शन दिए, क्या होता है, क्योंकि सिलेक्टिव होता है। तो आपको बताना है कि परसेप्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। सो द राइट आंसर दैट विल बी सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें पूछा गया है कि जो सोशल वर्क प्रोफेशन, उसका जो मेन उद्देश्य होता है, एम होता है, जनरली क्या होता है, टू रिमूव ऑफ सोशल इनजस्टिस,
एंड टू रिलीविंग द डिस्ट्रेस को कम करना, सोशल इनजस्टिस को ख़त्म करना, उसको रिमूव करना, एंड प्रिवेंटिंग सफरिंग्स, जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाना, उसको प्रिवेंट करना, एंड दी प्रैक्टिसिंग द डिस्क्रिमिनेशन करना। ऐसा नहीं है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, डी ए बी सी सही होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है। ये अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तब भी इसको आप मार्क कर सकते हैं कि कोई भी सोशल वर्क प्रोफेशन है, किसी प्रकार का प्रोफेशन है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है ये कभी नहीं होगा कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना, उसको बढ़ावा देना। सो क्वेश्चन नंबर 90, द टू नेचुरल चैनल फॉर मीटिंग इंडिविजुअल्स नीड आर एक्सप्लेन इन। आपको बताना है किस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी इंडिविजुअल की जो नीड्स होती है उसको कैसे मीट किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किस पॉलिसी में किया गया है। सो ये है रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल क्या होता है, कि किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल की नीड को पूरा किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर कंप्रेहेंशन है। सो कंप्रेहेंशन बहुत सिंपल थे, आई होप आपने सभी सही किए होंगे। और इसमें से यहाँ पर इसके मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं, आप इसको पढ़ के लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आई डोंट थिंक किसी का क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा अगर आपने क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किया होगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर मिस प्रिंट है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर 8, यहाँ 8 वीक नहीं होगा। सो बट यहाँ पर जो मिस प्रिंट कर दिया गया है, तो अब जिसने भी ऑप्शन जो थर्ड लगाया होगा हो सकता है उसको मार्क्स मिल जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन ये ड्रॉप हो सकता है बाद में। तो बट जब भी आप इसको एक बार कंप्रेहेंशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है 90 से लेकर 100 तक आप उनको इजीली लगा पाएंगे। बहुत ही सिंपल कंप्रेहेंशन इस बार आया था। सो मुझे लगता नहीं किसी का गलत भी हुआ होगा इस बार। सो ये सेकंड वाला कंप्रेहेंशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और ये भी बहुत सिंपल है। और अगर आपको लगता है कंप्रेहेंशन भी है उसको एक्सप्लेन करना है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको मैं नए वीडियो में ये केवल 2 कंप्रेहेंशन को अलग से इसको सॉल्व करके बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।